मन के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं। मल, विक्षेप और आवरण। मल कहते हैं पाप को। वाणी बीच भी आप पढ़ते हो, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। सिर्फ एक जन्मों की मैल नहीं है इस मन विच, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, अनेक अनेक जन्मों की। जब मन के अंदर मैल ज़्यादा हो तो कथा कीर्तन संत अच्छे नहीं लगते। जब मन के विकार महापुरुषां दी कृपा नाल सत्संग नाल जब कम हो जाता है तो सत्संग, संत, सदग्रंथ, शुभ वाणी अच्छी लगती है। ये निशानी है। जब संतों में या सदग्रंथों में दोष निकालने की भावना हो तो तुम किसी से पूछना नहीं, खुद समझ लेना कि हमारे पाप ज़्यादा है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। मल नाम पाप का है और दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का भाव है मन की चंचलता। जैसे पानी में अपना रूप देखना हो, मुख देखना हो, तो पानी का साफ होना और पानी का स्थिर होना जरूरी है। यदि पानी हिलता हो और पानी गंदा हो तो उसमें तुम अपना मुख नहीं देख सकते। इसी प्रकार जो मन है एक जल के समान है। मन का स्वभाव और जल का स्वभाव एक जैसा है। जल को आप गिरा दो धरती पर, नीवा था होगा जाके उथे जमा हो जाएगा। मन को भी यूं ही छोड़ दो तो हमेशा खुराफात या नीवे था में ही जाएगा। खाली मन शैतान का, ऐसा कहते हैं। तो जैसे मन में अपने मुख को देखना हो तो पानी का साफ होना, पानी का स्थिर होना आवश्यक है। इसी तरह यदि तुम अपने स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, यहाँ स्वरूप का भाव ये शरीर नहीं, क्योंकि ये जो शरीर है एक मंदिर है। इस मंदिर विच तुम निवास करते हो। वाणी विच आया है, इस देही में कोई जागत रहे। इस देही विच देखो, मन सो जाता है। जब साउंड स्लीप होता है तो मन सो जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं। लेकिन इस शरीर विच एक ऐसा चिन्मात्र है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड सैभंग, जो कभी सोता ही नहीं। इस देही में कोई जागत रहे, जो हमेशा जागता रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि शरीर तो एक कपड़ा है। शरीर में परिवर्तन होता है,
इसमें पहले एक माँ के गर्भ में आया तो सिर्फ एक बूंद था ये, फिर बाहर बढ़ता 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 जवान हुआ, बूढ़ा हुआ। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन शरीर के अंदर जो ज्योत है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वो अनचेंजेबल है, वो कभी नहीं बदलता। इस बदलते हुए शरीर को वो जानता है, वो जो चैतन्य है इस देही विच। यदि तुम उसका दीदार चाहते हो तो मन का पवित्र होना और मन का स्थिर होना जरूरी है। ये मन के दो विकार, मल और विक्षेप। जब हम सत्संग करते हैं, सेवा से मल दूर होता है और सत्संग से मन की चंचलता दूर होती है। कीर्तन सुनो, मन शांत हो जाएगा। सेवा करो, मन से अहंकार दूर हो। मल और विक्षेप सेवा, सिमरन या कथा कीर्तन सुनने से मन शांत होता है। एक तीसरी जो चीज़ है मन के अंदर, वो है आवरण। आवरण नाम पर्दा का है। हमारे और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है जिसको हम ईगो कहते हैं या अज्ञानता, अपने स्वरूप को ना जानना, इसी को अज्ञानता कहते हैं। ये तीसरा पर्दा है जिसको आवरण कहते हैं। ये आवरण की निवृत्ति अपने प्रयास से नहीं होता। सेवा और सिमरन तो तुम कर सकते हो और मल विक्षेप दूर कर सकते हो, लेकिन आवरण तुम्हारे प्रयास से दूर नहीं होगा। आवरण कोई संत, कोई महापुरुष जब तुमको ज्ञान सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, फिर जाकर के आवरण दूर होगा। इसलिए आवरण की निवृत्ति जो है वो ज्ञान से होती है और गुरबिन ज्ञान न हुए।